Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear students. I am Sajjad Hussain, your teacher. आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर का जो टाइटल है वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जंगलों में रहने वाले जो समाजी लोग हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स होते हैं, जिनका ज़िंदगी जो है जंगल में गुज़र बसर होते हैं, जंगल में जो भी चीज़ें होते हैं उन पे उनका सारा डिपेंडेंस होते हैं। वो जंगलों से मिला हुआ फ्रूट्स, रूट्स, शार्प्स, हार्ब्स खाते हैं। उन ही लोगों को हम फॉरेस्ट सोसाइटी कहेंगे, या जंगलों में रहने वाले लोग। एंड कॉलोनियलिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ब्रिटिश राज था, जिन्होंने हिंदुस्तान में 200 साल से ज़्यादा कब्ज़ा किया और हिंदुस्तान के हर तबके के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कॉलोनियलिज्म था, जो कॉलोनियलिस्ट था, या जो अंग्रेज़ था, या जो बाहर से जो ब्रिटिशर्स था, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से बना दिया ताकि उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए। इसी तरीके से इन्होंने फॉरेस्ट पीपल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फॉरेस्ट पीपल्स के ऊपर जो है फॉरेस्ट लॉस इम्पोज किया, जहाँ पे जंगलों के कानून बनाया। आज तक जो जगह थे, फॉरेस्ट थे, वहाँ पे जो इंडियन पीपल्स था, जो ट्राइबल पीपल्स था, वो वहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को या केटल्स को चराने के लिए ले जाते थे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद यहाँ से कोई लकड़ी नहीं लेगा, यहाँ पे कोई घूमने नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है फॉरेस्ट पीपल्स के ऊपर इम्पोज कर दिया। किसने? कॉलोनियलिज्म के दौर में, मतलब ब्रिटिशर्स ने। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी पर मबनी है। फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, और हिंदुस्तान में कॉलोनियलिज्म के टाइम पर, ब्रिटिश के टाइम पर इनकी ज़िंदगी जो है किस तरीके से मुतासिर हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉस इम्पोज किया, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हुआ। Take a quick look around your school and home and identify all the things that comes from forest. The paper in the book you are reading, desk and table, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tindu leaf in bidis, gum, honey, coffee, tea and rubber. Do not miss out the oil in chocolates, which comes from sal seeds. The tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purpose. Forests also provide bamboo, wood for fuel grass, charcoal packaging fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forests or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest page. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का जो हम पहला जो पैराग्राफ है, इसमें कहते हैं कि आप जो है अपने आसपास या अपने स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास नज़र दीजिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे ही यूं ही जब नज़र डालते हैं अपने अराउंड में, अपने सराउंडिंग में, तो हमें क्या नज़र आएगा? यहाँ पे द पेपर इन द बुक, जो किताब आपके हाथ में है उनमें से जो पेपर आया है, कागज़ जिसको आप पढ़ रहे हैं, डेस्क्स, टेबल्स, ठीक है, डोर्स, विंडोज़, डाइज मतलब रंग, जो डाई या जो कलर आप अपने कपड़ों को लगाते हो, आप अपने खानों में जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस, सेलेफोन राइपर ऑफ योर टॉफ़ी मतलब जो टॉफ़ी जो चॉकलेट होते हैं उसका कवर, टेंडू लीफ इन बीड़ीज, आप जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं उसका जो कवर वो भी लीफ से ही बना हुआ होता है। इसके बाद कहते हैं कि गम्स, जिससे हम चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हनी मतलब हनी हो गया बनारसी। इसके बाद कॉफ़ी, टी, रबर, सब कुछ जो भी आप अपने आसपास में या अपने माहौल में, अपने स्कूल के इर्द गिर्द या अपने घर के इर्द गिर्द आपको जो भी चीज़ें नज़र आते हैं, सब कुछ और बहुत सारे चीज़ें ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम कहाँ से
हासिल करते हैं? फॉरेस्ट से ही हासिल करते हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स में जो ऑयल होते हैं वो कहाँ से निकालते हैं? सेल सीड से। सेल सीड्स, ये एक सीड होता है, यहाँ से चॉकलेट के जो है ऑयल्स निकालते हैं। ठीक है। टेनिन, टेनिन जो है एक प्रोडक्ट होते हैं जो हम जंगलों से हासिल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी जानवर को जब हम मारते हैं तो उसकी जानवर की चमड़ी को हम क्या करते हैं, उसको हम लेदर बनाते हैं, लेदर जैकेट बनाते हैं, लेदर शूज़ बनाते हैं। तो टेनिन उस टाइम पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक जानवर को, जंगली जानवर को हमने मार दिया तो उसमें क्या था, उसका जो लेदर है उसको इंसान क्या करते हैं, कपड़े बनाकर पहनते हैं। तो उसको कन्वर्ट करते समय जंगली जानवर का जो चमड़ा है, जो स्किन है, उसको कपड़ों में कन्वर्ट करते समय वो जो लेदर है वो डिसइंटीग्रेट होने का रिस्क रहता है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाने का। तो ये एक टाइप का फाइबर होता है जो टेनिन होता है, जंगलों से होता है, मिलता है। उसकी वजह से वो लेदर डिसइंटीग्रेट नहीं होता है और उसको हम आराम से जूते और लेदर जैकेट बना सकते हैं। इसके अलावा हर्ब्स एंड रूट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ ये हम जंगलों से ही हासिल करते हैं। फॉरेस्ट हमें इसके अलावा बेम्बू भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि फ्यूल वुड हैं, ईंधन है जलाने के लिए। ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे चीज़ों का जो रहने का जगह है, जानवरों का, परिंदों का या दरख्तों का, पौधों का, सब कुछ जो है हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है या ट्रीज से मिलता है। अगर हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात करेंगे या हम वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो मुमकिन है कि वहाँ पर 500 से ज़्यादा अलग अलग कस्म के स्पीशीज़, मतलब प्लांट्स या जो पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं एक ही फॉरेस्ट में। ठीक है। अमेज़ॉन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो द नेक्स्ट इज a lot of this diversity is fasting disappearing. Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of world's total area was cleared for industrial uses, cultivation and pastures and fuel wood. बहुत सारे डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, अलग अलग टाइप के रूट्स, अलग अलग टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स, अलग अलग टाइप के जंगली जानवर रहने की जगह, ये सारे जो है फॉरेस्ट में ही होता है और फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारे चीज़ें जब हम फॉरेस्ट से हमें मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान अपनी खुदगर्ज तरक्की और डेवलपमेंटल चीज़ों के लिए जंगलों को काट रहा है, कारखाने बना रहा है, डैम्स बना रहा है, रेलवे ट्रैक बिछा रहा है। जब जंगलों के बीच से रास्ते बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं तो जंगलों को काटना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जंगल या जो ट्रीज़ हैं वो डिसअपियर, मतलब ख़त्म होते जा रहा है। अगर हम बात करेंगे 1700 से लेकर 1995 के बीच में, तो इस टाइम पर 1700 और 1995 के बीच में ज़्यादा तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इस टाइम में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, या अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 9.3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया वाज क्लियर्ड। ये सब कुछ सारे जंगलात ख़त्म किया है। अगर हम बात करेंगे 1700 से लेकर 1995 के बीच में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या परसेंटेज में 9.3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया जो है जंगलों का क्या किया है, ख़त्म किया है सरकार ने या बाकी प्राइवेट कंपनीज ने। किस लिए? इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, कारखाने बनाने के लिए या कल्टीवेशन के लिए। जंगलों को काट कर, कल्टीवेशन का मतलब वहाँ पे हम खेत बनाते हैं, कुछ फसल उगाते हैं, अल्टीमेटली हम दरख्तों को ही काटते हैं तो हमें ये नुकसान हो जाते हैं। या कुछ जंगल पास्चर्स की वजह से भी ख़त्म होते हैं। पास्चर्स उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा केटल्स को या अपने भेड़ बकरियों को, अपने मवेशी जानवरों को वहाँ पर चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है। एंड फ्यूल वुड, बहुत सारे जंगल जो हैं फ्यूल वुड की वजह से, ईंधन की वजह से, जो लकड़ी हम जलाने के लिए लाते हैं, इसकी वजह से ख़त्म हुआ है।
तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्टीवेशन, पास्चर और फ्यूल वुड और बाकी इंसानी ज़रूरतों के हिसाब से जंगल रोज़ बरोज़ ख़त्म होते जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपका है वाई डिफॉरेस्टेशन। तो अभी तक हमने बात किया कि जंगल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो वो किस वजह से ख़त्म हो रहा है? वो ख़त्म हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं बेटा आपको यहाँ पे जंगलों में प्लांट को काट देना। एफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को पुट करना, लगा देना। ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन इंसान करता ही क्यों है? जंगलों को हम क्यों काटते हैं? द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। जंगल जब धीरे धीरे ख़त्म होते हैं तो उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट ए रिसेंट प्रॉब्लम। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज एगो बट अंडर colonial rule it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे तो जब जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इंसान अपनी खुदगर्जी और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जंगलों को काटते हैं। सरकार कारखाने बनाते हैं, प्राइवेट कंपनीज कारखाने बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं जंगलों में, वहाँ पर रास्ते बनाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगाते हैं, टावर्स लगाते हैं। तो अल्टीमेटली दरख्तों को ही सफ़र होना पड़ता है। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन कोई रिसेंट मतलब नया या मौजूदा मसला नहीं है, ये पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। ठीक है। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत सारे सदियों पहले से जब से इंसान की ज़रूरतें बढ़ गया तो सीधी सी बात है जंगलों को ज़्यादा काटेंगे। ठीक है। पहले लोगों के पास सही से बैठने के लिए चेयर, टेबल, डेस्क्स नहीं होते थे। अब लोग जो है आरामदा ज़िंदगी ढूंढते हैं तो जंगलों पर ज़्यादा बोझ होते हैं, काटना पड़ता है जंगलों को। ठीक है। लेकिन कॉलोनियल रूल के टाइम पर जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया। डिफॉरेस्टेशन काफ़ी सिस्टमेटिक बन गया। उनके हिसाब से जंगलों को काटेंगे, उनके हिसाब से जंगलों को नहीं काटेंगे, और डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया ताकि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ और रेलवे ट्रैक्स बिछाया जाए। ठीक है। तो हम कुछ काजेज़ को देखेंगे इन फ्यूचर यहाँ पे जो मतलब आने वाले जो पैराग्राफ में, जिनमें हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन आखिर होता ही क्यों है। तो यहाँ पे कुछ नक्शे दिखाए हैं जहाँ पे आपको जंगलों के लाइफ के बारे में दिखाया है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम किसी और वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है लर्न टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, इसको हम करेंगे। आज हम वाई डिफॉरेस्टेशन तक रखते हैं। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि जंगलों के फ़ायदे क्या हैं और इससे हमें किस तरीक़े के जो है मतलब प्रॉफिटेबल चीज़ें मिलता है और हमें किस तरीके से जंगलों की कदर करनी चाहिए और जितना हो सके डिफॉरेस्टेशन से बचाकर एफॉरेस्टेशन हमें करने की ज़रूरत है। Thank you so much for your patience in watching this video. खुदा हाफिज़।